नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम जो कि है हमिंग बी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मानसिक तनाव को कम करने वाला है, हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने वाला प्राणायाम है। और अगर आपको अनिद्रा की समस्या है या आपको हाई ब्लड प्रेशर की किसी तरीके की दिक्कत है तो ये प्राणायाम आपकी समस्याओं का एक समाधान है। बच्चों में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम का होना, स्टूडेंट्स की मेमोरी का शार्प ना होना, उस सब के लिए भी इस प्राणायाम का बहुत ज़्यादा योगदान है आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। और सीनियर सिटीजन्स में जो मेमोरी लॉस की समस्या होती है, अगर वो भी निरंतर प्रयास करें इस प्राणायाम को करने का तो वो अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा और शार्प रख सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आप आ जाइए अपनी मैट पे या किसी चेयर पे बैठ जाइए। अगर घुटनों की तकलीफ है तो आप चेयर पे बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये प्राणायाम तनाव को कम करने वाला प्राणायाम है, हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने वाला प्राणायाम है। तो इस प्राणायाम को कोई भी कर सकता है। आराम से आप किसी भी सुखासन वाली स्थिति या रिलैक्स्ड स्थिति में बैठ जाइए और दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लीजिए। अब कुछ सेकंड बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने माइंड को, आप मेंटली थोड़ा सा काम हो जाइए। और इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस हम लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम एक भ्रमर गुंजार करेंगे, एक हमिंग साउंड, यानी कि जो भंवरे की आवाज होती है। भंवरा जब उड़ता है तो एक आवाज उसके विंग्स के हिलने से, उसके पंखों के फड़फड़ाने से होती है। जो भ्रमर गुंजार होती है वो वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत कामिंग होती हैं। वो वाइब्रेशंस हमारे मन को काफ़ी शांत करने जैसी होती हैं। तो हम उसकी एक इमिटेशन, उसकी काल्पनिक ध्वनि उस तरीके की हम पैदा करेंगे, जैसे कि सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए तो इस तरह से हम करते हैं भ्रमर गुंजार। जब आप ये भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, जब आप ये हमिंग बी साउंड को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने इन वाइब्रेशंस को अपनी हेड कैविटी यानी कि अपने सर के अंदर वाले हिस्से में, अपने ब्रेन रीजन में महसूस करना है। इनकी वाइब्रेशंस आपके पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट और रिलैक्स करने का काम करती हैं। आपने समझा किस तरह से करनी है हमने भ्रमर गुंजार। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं और हम ये साउंड को क्रिएट कर रहे हैं, भ्रमर ध्वनि को, तो हमारे जॉज क्लिंच नहीं रहेंगे, हमारे जॉज सेपरेट रहेंगे। हमारी जो टंग है, हमारी जो जिवा है, वो हमारे अपर पैलेट, हमारी ऊपर वाली तालू से चिपकी रहेगी ऐसे। तो आप अपनी टंग को अपनी अपर पैलेट में चिपका के रखेंगे। सांस छोड़ते हुए पूरा ध्यान आपकी भ्रमर ध्वनि पे रहेगा। आप उन वाइब्रेशंस को, इस स्पंदन को महसूस करेंगे जो हमारी हेड कैविटी के अंदर होने जा रही है। दूसरा, इस प्राणायाम को करने में आप धीरे से अपने दोनों हाथों के अंगूठों से इस तरह से अपने जो ये कार्टिलेज आपके कान के बाहर है, इन्हें अंदर दबा के कानों को बंद कर लेंगे। तो ये करने से हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और ये जो आवाज़ हम भ्रमर ध्वनि करने जा रहे हैं, इसे हम अपने अंदर की ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर जो आवाज़ हो रही हैं उन वाइब्रेशन से हम कनेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इस प्राणायाम को करते हुए आप किसी तरीके के चश्मा या घड़ी को नहीं पहनेंगे। आप पूरी तरह से ढीले कपड़ों में और रिलैक्स्ड स्टेट में। अब आपने दोनों कानों को इस तरह से अंगूठों से बंद कर लेना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपने पहले इंडेक्स फिंगर को धीरे से अपनी आईब्रोज के नीचे, अपनी मिडिल फिंगर को इस तरह से आंखों के ऊपर बिना किसी तरीके का दबाव बनाए हुए, और आपकी दोनों मिडिल फिंगर आपके नॉस्ट्रल रीजन में, नाक के बिल्कुल पास इस तरह से, और आपके लिटिल फिंगर आपके होंठों के पास। अब आपने दोनों हाथों से अपने आँखों को, अपने कानों को और अपने मुंह को इस तरह से बंद कर लिया है। अब सांस गहरी लेनी है और छोड़ते हुए करनी है भ्रमर गुंजार।
तो इस प्राणायाम को करते हुए हमने ये जो मुद्रा का इस्तेमाल किया ये थी षणमुखी मुद्रा। योग में मुद्राओं का बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान है, बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इस तरह से आप षणमुखी मुद्रा के साथ इस प्राणायाम को करेंगे। इसी तरह से इस षणमुखी मुद्रा को लगाने में कोई दिक्कत हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है तो आप बहुत सरल तरीके से भी इस प्राणायाम के लाभ को पा सकते हैं। आप दोनों हाथ के अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लीजिए, घड़ी चश्मे को आप आराम से साइड में रखिए और आराम से इसी आवाज़ को, जो भ्रमर ध्वनि है, उसे आराम से सांस छोड़ते हुए तो आप इस तरह से इस भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास को निरंतर कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं तो आप इसके 10 से 15 रिपीटेशन तक आप जाएंगे। आपके जॉज टाइट नहीं रहेंगे, आप अपनी आँखों को या अपने कानों को बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेस नहीं करेंगे, इन्हें रिलैक्स्ड स्टेट में थोड़ा जेंटली ही प्रेस कीजिए ताकि आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो सकें। ये स्थिति कहलाती है प्रत्याहार की। प्रत्याहार एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम आउटर वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं और इनर वर्ल्ड से अपने अंतर्मुखी करने का प्रयास करते हैं, जो ध्यान की तैयारी होती है। तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम को करके आप अपने मेंटल तनाव को, अपनी अनिद्रा की समस्या को, अपने हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो, दी हुई जानकारी आपके लिए काफ़ी मददगार रही हो।